अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टैटिक जीके के कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, डॉट डॉट द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे ऑप्शन है बैरन या ऑस्टर या वाइपर या हैवलॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैरन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे ऑप्शन है सिलीगुड़ी या कामेट या गुरु सीकर या अन्नामलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु सीकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू करने का एक उद्देश्य नहीं था। हमारे ऑप्शन है सिविल सेवाओं का बहिष्कार या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या हिंसा या ब्रिटिश उपाधियों को त्यागना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंसा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट भारत का सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। हमारे ऑप्शन है मंत्रियों का मंत्रिमंडल या सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग या संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी की डॉट डॉट से एक लंबी यात्रा शुरू हुई थी। हमारे ऑप्शन है साबरमती या डांडी या बम्बई या दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साबरमती। अगला प्रश्न है, 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग ने डॉट डॉट की सहायक इकाइयों के रूप में काम किया। हमारे ऑप्शन है मुस्लिम लीग की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या चरमपंथी की या ब्रिटिश राज की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर लंबी और कष्टदायक मंदी को डॉट डॉट कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है अवसाद या अपस्फीति या मुद्रास्फीति की दर या मूल्यह्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवसाद। अगला प्रश्न है, ग्रीन शैवाल के लिए कौन सा वर्णक प्रकार जिम्मेदार है। हमारे ऑप्शन है क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी या रोडोफाइसी या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी। अगला प्रश्न है, जीवित जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में क्या पहचाना जाता है। हमारे ऑप्शन है एक कोशिका या आरबीसी या ग्लूकोज अणु इकाई या प्रोटीन की एकल इकाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है। हमारे ऑप्शन है पौधे या कवक या जीवाणु या शैवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवाणु। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत मतदान के अधिकार के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। हमारे ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी नागरिक मतदान कर सकता है या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति भी मतदान कर सकते हैं या केवल मतदाता सूची में नाम वाले लोग को ही मतदान करने की अनुमति होती है या कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति भी मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। हमारे ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को या 28 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1949 को या 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके विरोध में किया गया। हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में या चूंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था या सर जॉन साइमन को आयोग में शामिल करने के विरोध में या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चूंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था। हमारे ऑप्शन है गोलकुंडा का किला या गिंगी का किला या आगरा का किला या आमेर का किला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिंगी का किला। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? हमारे ऑप्शन है गंगा शार्क या भारतीय स्टार कछुआ या गंगा नदी डॉल्फिन या गोल्डन महसीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा नदी डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा डॉट डॉट है। हमारे ऑप्शन है ऋणदाता की एक देयता, ऋणदाता के स्वामित्व में, या उधारकर्ता की परिसंपत्ति या उधारकर्ता की एक देयता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उधारकर्ता की परिसंपत्ति। अगला प्रश्न है, एकल कोशिका यूकैरियोट्स को किस श्रेणी के जगत वर्गीकरण के तहत रखा गया है? हमारे ऑप्शन है मोनेरा या प्रोटिस्टा या जीवाणु या पौधा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न है, शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक भूरे रंग के लिए जिम्मेदार है? हमारे ऑप्शन है क्लोरोफाइसी या फियोफिफाइसी या रोडोफाइसी या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फियोफिफाइसी। अगला प्रश्न है, देश में किस पंचवर्षीय योजना की दयनीय विफलता के कारण योजना अवकाश घोषित किया गया था? हमारे ऑप्शन है चौथी या तीसरी या दूसरी या सातवीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का इलाज है? हमारे ऑप्शन है यजुर्वेद या ऋग्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1921 में या 1917 में या 1919 में या 1915 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 में। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1984 में या 1986 में या 1975 में या 1988 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है कोयला या बॉक्साइड या टिन या निकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की मुख्य पर्वतमालाओं में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है हिंदू कुश या विंध्याचल या अरावली या सतपुड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू कुश। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।